हे गाइस, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू सीक्रेट जेम्स। मैं हूँ स्वस्तिक पानीग्राही। अभी विजयदशमी के अवसर पर रावण को जलाकर बुराई के प्रति अच्छाई की जीत का हमने संदेश दिया था। बहुत सारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट्स में लिखे कि हमारे पिछले वीडियो में जो राम जी के बारे में हमने बताया था, बहुत सारे क्वालिटीज़ उनके बारे में बताया था, मगर उन्होंने ये भी बताया कि रावण के बारे में भी कुछ बताएं। रावण के बहुत सारे ऐसे गुण थे जो कि लोगों को पता ही नहीं है, मगर ये गुणों के बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। आज हमारी इस वीडियो में हम रावण के ऐसे कुछ अनोखे गुण थे, उसके बारे में हम बताएंगे। ये गुण रावण को एक अद्भुत विद्वान बनाता है और वो एक प्रकांड पंडित भी था। आगे उसके एक एक गुण के बारे में बताएंगे। उसके बहुत सारे तो गुण थे, मगर हम आज आपको 7 उसके ऐसे गुणों के बारे में बताएंगे जो कि आपको शायद ही पता हो। प्रायतः रामायण की राम कथा में जो रावण के चरित्र है, हम खलनायक के रूप में हम जानते हैं, मगर रावण के ऐसे कुछ गुण थे जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। हमने इस वीडियो में रावण के ये अनन्य गुण के बारे में बताने की कोशिश किया है। आगे जाके हम इस रावण के जो अनेक गुणों में से 7 गुणों के बारे में हम बताएंगे। दशानन रावण का पहला गुण, वो एक चारों वेदों का ज्ञाता था और इसके साथ साथ वो एक शिवजी का अनन्य भक्त था। वो शिवजी और ब्रह्मा जी के कठिन तपस्या करके काफ़ी सारे वरदान प्राप्त किया था। उसके पास काफ़ी अमोघ शक्तियाँ भी थी। ये है पहला उसका गुण। दशानन रावण के दूसरे गुण के बारे में जब हम बात करते हैं, वो एक प्रकांड पंडित थे और प्रभु श्री राम जब लंका विजय के लिए और सीता माता को छुड़ाने के लिए जब जा रहे थे, तब रामेश्वरम में शिवजी के आराधना के लिए उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना करी थी और उस शिवलिंग की स्थापना की पूजा के लिए उन्होंने उस समय रावण को चुना, क्योंकि उन्होंने रावण से बेहतर कोई पंडित उस समय उनके पास नहीं था। मान्यता ये है कि रावण उस समय आए भी थे पूजा के लिए और उनके साथ सीता माता को भी लेके आए थे। तीसरा गुण के बारे में दशानन की जब हम बात करते हैं, तो तमिल रामायण के अनुसार उन्होंने कभी भी किसी भी पर स्त्री को स्पर्श नहीं किया था और जब सीता माता की अपहरण के समय उन्होंने वो पूरा भूखंड जिसमें कि सीता माता खड़े थे, उसी को उखाड़ के लेके चले गए थे। दशानन रावण के चौथे गुण के बारे में जब हम बात करते हैं, वो एक कवि थे और उसके साथ साथ वो एक संगीत विशारद भी थे। उनको वीणा वादन में भी पारंगत था। उन्होंने शिवजी का महिमा बखान करने के लिए उन्होंने शिव तांडव स्तोत्र का रचना करी थी। आज भी शिव तांडव स्तोत्र शिवजी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा स्तोत्र माना जाता है। रावण के 5वें गुण में ये बताता है कि उनको तंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या और रसायन विद्या में भी काफ़ी ज्ञान था और उनके ये ज्ञान आज भी रावण संहिता में उपलब्ध है। ज्योतिषविद, रसायनविद और तंत्रविद आज भी ये ग्रंथ को बहुत मान्यता देते हैं। रावण के छठे गुण के बारे में जब हम बात करते हैं, तो वो सम्मोहन विद्या के साथ साथ वो एक मायावी भी था और उसकी इस गुण के लिए वो कभी भी किसी भी रूप में कहीं पे भी जा सकता था और ये है रावण का छठा गुण। दशानन रावण के जब 7वें गुण के बारे में हम बात करते हैं, तो वो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे और ये प्रभु श्री राम को पता था। जब मृत्यु के निकट पहुँचे रावण, तब प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को उनसे नीति शिक्षा लेने के लिए भेजा और
रावण उस वक्त लक्ष्मण जी को नीति शिक्षा के ज्ञान दिया। दशानन रावण के बहुत सारे अच्छे गुणों में से कुछ गुणों के बारे में हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है, और उसके कुछ बुरे गुण भी थे। उसने जो सीता माता की अपहरण किया और जो इसके लिए जो पाप किया उसके लिए उसको संहार किया गया। हमने कभी भी उसके बुरे गुणों की कभी भी समर्थन नहीं किए, और हम उनको आज भी उनके बुरे गुणों के लिए ही हम जलाते हैं हर दशहरे में। ऐसे ही हमारे जीवन में भी होता रहता है। हमारे जीवन में जो लोग हमारे साथ आते हैं और जो हमारे साथ रहते भी हैं, उनके कुछ अच्छाइयाँ भी हैं और कुछ अच्छे गुण नहीं भी हैं, मगर बहुत सारे जगह में हम लोग इनके बुरे गुणों के लिए हम याद रखते हैं और अच्छे गुणों को हम भूल जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम में हमने आपको ये बताने की कोशिश किया कि बुरे गुण तो हर किसी के अंदर है, मगर किसी को याद रखना है तो उसके अच्छे गुणों के लिए ही याद रखा जाए। यही है हमारी वीडियो का संदेश। अगले वीडियो में हम रावण ने जो लक्ष्मण जी को नीति शिक्षा दिया था, और ये था पूरे विश्व में सबसे पहला ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें। आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद और नमस्कार।